हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं रीजनिंग पार्ट 3। यानी कि जो लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उसके अंदर हमने कवर किया था कि रीजनिंग का बेसिक क्या है एंड लास्ट में हमने किया था मिसिंग सीरीज रीजनिंग की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अल्फाबेटिक सीरीज में ही है, वही कि हमें मिसिंग सीरीज को फाइंड आउट करना है। सेम न्यूमेरिकल की तरह ही होगा कि हमें एक सीरीज दी हुई होगी और हमें ये पता करना होगा कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि इसकी नेक्स्ट सीरीज या कोई भी एक नंबर बीच में से मिस है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो अल्फाबेटिक सीरीज है ना, इसका एक मेन चीज क्या है, इसमें जब भी हमें क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारे एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो हमें अपना टाइम को कम करने के लिए हम क्या करें कि साइड में हम अपने एक अल्फाबेटिक सीरीज है जो अपनी ABCD है उसको राइट डाउन कर लें। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि कितना इसमें आगे लेना है, फॉरवर्ड लेना है, बैकवर्ड लेना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम ये कर लेते हैं GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और हम इसको और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। सबसे पहले हमने क्या किया, फटाफट से, इसमें हमें बहुत ही कम टाइम लगता है, हमने फटाफट से ABCD राइट डाउन करी। अब हम उस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, जो भी हमें क्वेश्चन पूछा होगा हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसका हमें कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हमें पूछा है कि फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज। हमें सीरीज गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में AC ऑफ J एंड हमें नेक्स्ट 2 सीरीज को फाइंड आउट करना है। इन्होंने हमें ये सीरीज दी हुई है, 4 वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से हमें नेक्स्ट 2 सीरीज को फाइंड आउट करना है। इसके ऑप्शंस गिवन है हमें LP, ऑप्शन नंबर 2 MO, ऑप्शन नंबर 3 OU, ऑप्शन नंबर 4 RV। ये हमें इसके क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 है ये हमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है ना, ये ऑप्शन से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन हम सेम जैसे हमने न्यूमेरिकल में किया था ना, उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो अपनी ये सीरीज है हम यही देखते हैं कि ए का क्या संबंध है ई से, यानी कि किस तरीके से ई आई है, आगे ई से हमने अफ कैसे लिखा किस बिहाफ पे, और अफ से हमने जे कैसे लिखा, और उन्हीं के बिहाफ से हम क्या करेंगे, ये 2 क्वेश्चन जो हमें कैलकुलेट करने हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी न्यूमेरिकल की तरह ही होगा, हम अपनी मनमर्जी नहीं, हम इन सीरीज का आपस में रिलेशन देखेंगे कि ये कैसे कंडक्टेड है, ये कैसे निकाला है। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो ए के बाद बी आता है, यानी कि एक वर्ड छोड़ के, ठीक है, सी आया है, ठीक है, सी के बाद क्या आता है, डी एंड ई 2 वर्ड छोड़े हैं, फिर उसके बाद इन्होंने अफ लिखा है, अफ के बाद जे लिखा है इन्होंने, तो जे के बाद क्या आता है, GH और I 3 वर्ड, ठीक है। अब एक बार देख के आप ऐसा कंफ्यूज ना होइए कि इसमें तो कोई सेंस नहीं बनी। सेंस क्यों नहीं बनी, बन गई ना, कि पहला जो एक से फर्स्ट स्टेप आया, यानी कि ये क्या हो गई है, ये फर्स्ट स्टेप्स है या फर्स्ट पौड़ी है ये, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक छोड़ के जंप लिया। उसके बाद ये क्या हुआ, दूसरे स्टेप पे गए तो इन्होंने आगे 2 छोड़ के जंप लिया, तीसरे स्टेप पे गए तो 3 छोड़ के जंप लिया। तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम इस चौथे स्टेप के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पे 4 छोड़ के हमें ये वर्ड निकाला जाएगा, और फिर नेक्स्ट पे हम पहुंचेंगे तो 5 छोड़ के निकाल जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलेगा। ये सीरीज हमें यही बताती है, ये सीरीज हमें यही कंफर्म करती है, यानी कि हम एक एक स्टेप बढ़ाते गए हैं। पहले 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है। तो नॉर्मल सी बात है कि हमें
फिफ्थ स्टेप निकालना है, अल्फाबेटिक निकालना है, तो उसके लिए हमें 4 का गैप करना होगा। यानी कि हमारा जे है तो इसका हम 4 छोड़ दें, 1 2 3 4, यानी कि ओ आएगा। ठीक है, तो इसका जो रीजनिंग का बेसिक क्या होता है, लॉजिक, कि हम क्या करें, हमसे दो चीजें पूछी हैं, हमने ओ निकाला, तो हम जल्दी के लिए, अब तो प्रैक्टिस बेस पे हम सारा कुछ निकालते हैं, लेकिन इन हरी हम क्या करते हैं एग्जाम में, हमने देखा कि स्टार्टिंग में ओ कहाँ है, यहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकियों में इसमें है ओ लेकिन लेटर ऑन है, यानी कि यहाँ पे एम यहाँ पे ओ है, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा। कंफर्मेशन भी करें तो भी आगे नेक्स्ट 5 छोड़ना है ना, तो 1 2 3 4 5, तो उसका यू है, तो यहाँ पे यू है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है। एग्जाम में हमने एक निकाला, हमें पता चल गया, तो उसको हम टिक मार्क कर देते हैं, नेक्स्ट निकाल के अपना टाइम है उसको बचा लेते हैं। टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी को ही हमें सेव करना होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें दो टर्म्स का है, ये तो था सिंगल वर्ड्स का, एक में क्या होता है ना, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन रखा है, विच टर्म कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इन्होंने क्या दी है, ए सी, यानी 2 वर्ड का जोड़ा दिया है हमें, ऑफ एच KMPR एंड फाइंड द नेक्स्ट वन। हमें ये सीरीज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एज यूजुअल हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन है UW, ऑप्शन नंबर 2 VW, ऑप्शन नंबर 3 UX एंड ऑप्शन नंबर 4 TV। ये वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, AC ऑफ H KMPR एंड क्वेश्चन मार्क, एंड देन हमें ये ऑप्शन दिए हुए, इनमें से हमें एक चूज आउट करना है। इसमें सिंगल था, अभी हमें क्या है, पेयर्स में बात करी है, तो हम इसी का क्या करेंगे कि जो भी हमारा फाइंडिंग टर्म होगा, इसका फाइंडिंग टर्म हम कैसे निकालते हैं, कि हम इसके 2 तरीके होते हैं इस तरह के पेयर के। क्या तो हम क्या करें कि फर्स्ट वर्ड है ना, उनका कंपैरिजन कर लें, ठीक है, ये वर्ड है वो किस तरीके से आए हैं, और साथ में क्या करें, दूसरे वर्ड का कंपैरिजन कर लें, ठीक है, और इन्हीं के बेस पे हम क्या करें, जो भी हमसे पूछा है उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या हम इसको इकट्ठा वैसे भी ले सकते हैं, हम इस तरह का लॉजिक भी इसमें बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ए और एफ है, KM है, इनका क्या रिलेशन है। सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि अगर क्वेश्चन प्लस और माइनस से, यानी कि ये इसके कितने स्टेप छोड़ के इसने जंप लिया है, उससे हो जाए तो दी बेस्ट है, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि हमारे लिए कैलकुलेट करना अल्फाबेटिक में बेसिकली इजी रहता है। तो ए के बाद अफ हमने देखा 1 2 3 4, यानी कि 5वां वर्ड है अफ के बाद के 1 2 3 4, ठीक है, ये भी 5वां वर्ड है। के बाद पी 1 2 3 4, ये भी 5वां वर्ड है। इट मीन्स क्या क्लियर होगा कि पी के बाद भी 1 2 3 4 5वां वर्ड यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया। हम अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरा स्टेप क्या है, सी था ना 1 2 3 4 है, एच आ गया, तो यहाँ पे 4 का ही है, यानी कि सेम बात वही है कि 5वां वर्ड है। एच के बाद 1 2 3 4, ये भी 5वां वर्ड है। एम के बाद 1 2 3 4 5वां वर्ड है, और आर के बाद अगर ले 1 2 3 4 5वां वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हमने जितने पेयर दिए थे उसके सिंगल वर्ड को, जो फर्स्ट वर्ड था उसको फर्स्ट से कंपैरिजन कर दिया, और जो सेकंड था उसको सेकंड से कंपैरिजन कर दिया। या हम यूं भी कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ए सी एफ एच के एम पी आर, हम ये भी कर सकते हैं। कई ये जरूरी नहीं है कि हर इस तरह के पेयर होंगे उसमें यही लगेगा फॉर्मूला, चेंज आउट भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम मतलब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है सी, ठीक है, सी के बाद एफ है, वो 2 का गैप आया है बीच में लास्ट का। एच है तो एच के बाद के को लिया हमने तो 2 का गैप आया। फिर लास्ट वर्ड हमारा एम है, तो एम के बाद भी हमारा क्या एन ओ 2 का गैप आया, तो हम आर के बाद भी 2 का गैप लेंगे यू, ठीक है। तो पहला हमारा यू हो गया,
तो इसमें हम देखें, देखो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें सेकंड वर्ड को भी फाइंड आउट करना होगा। तो सेकंड वर्ड का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखते हैं कि ठीक है, टू लास्ट का हमने टू का कंपैरिजन किया था, लाइकवाइज हमारा ये फर्स्ट वर्ड मिल गया, तो सेकंड हमारा पी और आर है, उसके बीच में क्या है कि हमारा इस तरीके से लेके आए हैं कि पी है, उसका एक छोड़ के आर लिया है, ठीक है, ए है तो उसमें एक छोड़ के सी है ना, एफ का भी यही सीन है, एक छोड़ के एच है, के का भी यही है, पी का भी यही है, यहाँ पे पी है, एक छोड़ के आर है, तो यू का हम एक छोड़ देंगे और डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, यू डब्ल्यू। तो यही हमारा आंसर था, ये भी हमने यू डब्ल्यू ही निकाला था, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो गया। हम फिर इनका भी आपस में गैप करके कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इस तरह की इस एक चीज को निकालने के कई सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन घूम फिर के बाद एक वही आ जाती है। जो भी हमें ज्यादा सिंप्लीफाई लगे और जो क्विकली हो जाए, हम उसी को ही फॉलो अप करते हैं जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें 3 तरीके से आप बनाए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज BMO EOQ HQS एंड फाइंड द नेक्स्ट वन। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, ऑप्शंस राइट डाउन करेंगे, KSU, ऑप्शन नंबर 2 LMN, ऑप्शन नंबर 3 SOV एंड ऑप्शन नंबर 4 SOW। ठीक है, ये सीरीज हमें गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन दी BMO EOQ HQS एंड ये हमें ऑप्शंस गिवन है, हमें नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है। जिस तरह से हमने ये सीरीज फाइंड आउट की थी, लाइकवाइज हमारी ये सीरीज फाइंड आउट होगी, उसी ही तरीके से हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है कि नेक्स्ट वन हमारी क्या आएगी। तो सेम वही प्रोसीजर हम करते हैं कि पहले हम फर्स्ट वर्ड का भी करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, एक चीज हम ये भी नोट कर सकते हैं कि देखो जो हमारा यहाँ का लास्ट वर्ड है ना, जो यहाँ का लास्ट वर्ड है वो अगले का सेंटर बन गया, अगला वर्ड है उसका सेंटर बन गया, क्या हमारा लास्ट वर्ड। एग्जाम में जो ट्रिक होती है ना वो ये होती है, और इसका कोई मूल मंत्र या कोई ऐसा नहीं है कि भी नहीं, इस तरह ट्रिकें, यही ट्रिकें होती हैं। क्या होता है कि देखो इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा, इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं होती, हम बेसिक कर रहे हैं तो करें, अदरवाइज हम नहीं करते। जब एग्जाम में करना होता है क्या, हमने देखा कि BMO लास्ट सीरीज है वो हमने नोट किया कि आगे वाले की मिड में आई है। ये बात हमने कब प्रूफ हुई कि हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि HQS भी यही था, यही सीरीज थी। तो हम क्या करें कि जो नेक्स्ट सीरीज हमें पूछी गई है उसके मिड में हमने S लिख दिया, यानी कि 2 और आएंगे। हम हमारे ऑप्शन में निगाह करते हैं कि S कहाँ है, सेंटर में S एक ही ऑप्शन में है। अगर क्वेश्चन इस तरीके के हों तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका हम पूरा प्रोसीजर भी करके देखेंगे तो यही आंसर निकलेगा, यही लॉजिक है कि अगर इसके मिड में S होता ना तो हम इसको आगे प्रोसीजर में और करना पड़ता, लेकिन अगर इस तरीके का है तो ये हमारे ट्रिक काम कर जाती है। ये इस तरह के लॉजिक होते हैं, इसका हम करके भी देख लेते हैं ताकि हमें भी और भी कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ इस तरह की ट्रिक हमें लागू होती है। ये हमें दिया हुआ है BEH और हमें नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है MOQ, नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है OQS, हमें नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने देखा B, तो यहाँ पे कितने का गैप है, एक तरीके से थर्ड नंबर पे E है, E के बाद हमने H लिया तो ये भी थर्ड नंबर पे H है, तो H के बाद हमने लिया तो ये हमारा क्या आएगा, K है वो थर्ड नंबर पे होगा। जब 2 में ये चीज इंप्लीमेंट हुई, यही तो रीजनिंग है, ये तो निकालना है हमें। देन हमने M और O का लिया तो दूसरे नंबर पे है, यानी दूसरे नंबर पे O है, O के बाद Q भी दूसरे नंबर पे है, और Q के बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, S, एक छोड़ के, यानी नेक्स्ट थर्ड सीरीज हमने ली OQ, O हमने लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने Q लिया, तो वही सेम बात आ गई। इसके अंदर की हमारा जो प्रोसीजर है वो यही प्रोसीजर है,
Q के बाद यही दूसरे नंबर पे S है, तो S के बाद हम दूसरे नंबर पे लेंगे तो U आएगा, और यही हमारा KSU ही निकला है, और यही हमारे ऑप्शन में लिखा है, यही हमने पहले किया था, करेक्ट आंसर मैच हो गया। यानी कि किसी भी तरीके से कर रहे हैं, ये जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है वो यही होती है। हमने यहाँ से लॉजिक निकाल के क्वेश्चन निकाल देते हैं, जहां से हमें 1-2 वर्ड पता चल जाए तो फिर हम इतना बड़ा प्रोसीजर करेंगे, तो इसमें अगर हमारा 1 मिनट या 30 सेकंड भी बर्बाद हुई तो वो हमारे ऐसे ही वेस्ट हुए, जबकि हम विद इन द 2 सेकंड हम इस तरह के ट्रिक को निकाल सकते हैं, और ये हमारा इजिली क्वेश्चन है वो राइट हो गया, तो इसका टाइम हम कहीं और कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, विच टर्म्स कम नेक्स्ट इन द सीरीज के अंदर कौन सी टर्म है जो नेक्स्ट वन आएगी। सीरीज है क्वेश्चन नंबर 4th, YEB WFD UHG SKI। नेक्स्ट सीरीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कई बार क्या होता है, ये कोई सीरीज मिड से भी पूछ सकते हैं कि ये हमारी जो सेंटेंस की यहाँ पे क्या है, अभी हमें लास्ट की पूछी जा रही है। ऑप्शंस इसके हैं QOL, ऑप्शन नंबर 2 है QGL, ऑप्शन नंबर 3 है TOL, ऑप्शन नंबर 4 है QNL। ये इसके 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, और इसी के बेस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, टर्म्स को निकालना है। तो हम देखते हैं उसी तरीके से हमारा कोई लॉजिक इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। वो जरूरी नहीं होता कि सेम वर्ड का हो, हम और भी कोई लॉजिक लगा सकते हैं, किस तरीके से हमारा लॉजिक है, किसी भी एक वर्ड को लेके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अगर इस तरीके से करें, बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि एक छोड़ के आया है लास्ट वर्ड। ठीक है, क्योंकि हम देखो इसमें बी और डब्ल्यू का अगर हम देखें ना, तो हमें यहाँ पे अपोजिट चलना पड़ेगा कि इस वर्ड का इसके साथ हम देखें तो इसका अपोजिट कितना रिएक्शन जाता है। डी है तो वो यू के अपोजिट कितना गया है, जी है वो एस के अपोजिट कितना गया है, तो उसी तरीके से एस है उसके अपोजिट जाएगा। अगर वो वाला ट्रिक आप अपनाते हैं कि तीनों की तीनों सीरीज लिख के हम इसका निकाल लें, जो भी हमने प्रीवियस इस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी किया था, तो वो निकाल लें, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे W आया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा B है लास्ट ऑप्शन, तो हमने क्या देखा कि लास्ट के 3 छोड़ के W था, और इधर का मतलब ये एक छोड़ के ऊपर से B है, तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन वो प्रोसीजर क्या होगा ना, काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस तरह की ट्रिक आप ना ही आजमाएं। अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो इस तरह की ट्रिक्स में ना उलझे, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि ये चीजें आप कंफ्यूज हो जाओगे, कितना फॉरवर्ड करें, कितना बैकवर्ड जाएं, यहाँ से कैसे लें, यहाँ से कैसे बैकआउट करें, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, जब आपको क्लियर हो जाए ना स्टेटमेंट, फिर आप इस तरह की ट्रिक्स लगा भी सकते हैं, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं हम क्रिएट करें, तो डायरेक्टली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बी है उसका डी से संबंध कर लें। ठीक है, बट देखो एक चीज हम यहाँ पे क्या नोट करने वाले हैं, बी का डी से संबंध हम करेंगे ही नहीं। इजी ट्रिक में क्या है कि बी का डी से हम कोई भी रिलेशन हो वो नहीं निकालेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, वाई डब्ल्यू यू एस एंड नेक्स्ट सीरीज निकालने वाले हैं। देन हम क्या करेंगे, ई एफ एच के एंड नेक्स्ट। अब हम थर्ड नहीं निकालेंगे, क्यों कि देखो हमने नोट किया कि जो हमें ऑप्शन गिवन है ना, सबके लास्ट में एल है, दैट मीन्स ये बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पे जो थर्ड सीरीज है ना वो एल होगी, तो हम ये निकाल के अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर इनमें से किसी भी एक ऑप्शन में इस तरह की चीजें ना होती तो हम निकालते वो थर्ड वन चीजें। अब हम क्यों निकालेंगे जब हमें पता ही है कि निकलना ही एल है, क्योंकि ऑप्शन में एल दिया हुआ है। अगर नन ऑफ दिस दिया हो तो भी हम सोचे, वो भी नहीं गिवन, तो दैट मीन्स क्या, थर्ड सीरीज हमारी एल निकलेगी, हमें कंफर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, या तो हम फर्स्ट वर्ड निकाल लें, लास्ट का एल हम देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, कंफर्म करना है तो दोनों निकाल लें। तो सेम हम करेंगे, देखो वाई के बाद डब्ल्यू, यानी कि बैकवर्ड चल रहा है, ये वाई या डब्ल्यू है, कौन सा, -2 चला है, दूसरे नंबर पे है। यू के बाद वी दूसरे नंबर पे है, यू के बाद एस दूसरे नंबर पे है।
और एस के बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्यू आएगा। अब हम देखें तो देखो क्यू और एल, तो यहाँ पे देखो क्यू, क्यू और क्यू, ये तीन क्यू है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब तीन ऑप्शन से तीनों में यहाँ पे क्यू 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 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो इजी ट्रिक क्या होती है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली है वो क्यू आने के, लेकिन इस चीज के ऊपर आप कंफर्मेशन कभी ना हो कि क्यू आएगा, क्योंकि हो सकता है वो थर्ड वन एक एडिशनल ऑप्शन दिया वो राइट हो जाएगा। तो हमने एक बार सोचा कि तीनों के ऊपर क्यू है, दैट मीन्स क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी चांसेस हैं कि यहाँ पे ये क्यू हो सकता है। हम क्या करें कि एल का हमें कंफर्म हो गया, क्यू का पेंडिंग छोड़ दें। एक बार हम ये सीरीज को पेंडिंग छोड़ के सबसे पहले हम ये सीरीज करें, क्योंकि क्लियर है ना, यही करेगी कि क्या आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा यहाँ पे ओ आ गया, फिर हमें ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ओ है वो इन दो में है। तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ मिक्सअप है, लेकिन कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि उसमें से अलग अलग टर्म होती है। तो खैर हमने क्या निकाल लिया, फिर हम निकालते हैं ई और एफ का। तो ई और एफ है तो वो क्या है, वन स्टेप फॉरवर्ड है, जस्ट वन स्टेप है। ठीक है, एफ है तो उसका एच है, यानी कि यहाँ पे फिर उन्होंने क्या करा, दूसरे नंबर पे है, और एच के बाद के का है, तीसरे नंबर पे है। तो दैट मीन्स अब जो सीरीज आएगी वो फोर्थ नंबर पे होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पे ओ ही आ गया। तो ये आंसर क्या बन गया, यही बन गया, क्योंकि एल तो ऑलरेडी था और ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से इसके हम आंसर्स निकालते हैं, ये हमारे ट्रिक और लॉजिक होते हैं रीजनिंग के। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी फॉर्म में, इसी सीरीज में। इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके हम करते हैं नेक्स्ट एक जो फिफ्थ क्वेश्चन इसका। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज, यानी कि क्वेश्चन मार्क आप नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करो। पहला इसके अंदर है ए बी डी, नेक्स्ट है डी जे के, डी जे के, डी जे नहीं सॉरी डी जे है, जी है जी, डी जे के, एच एम एस, एच एम एस, एम टी बी एस बी एल, एम टी बी एस बी एल, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 1 जेड के यू, जेड के यू। ऑप्शन नंबर 2 जेड के डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 जेड ए बी। ऑप्शन नंबर 4 जेड एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये हमें ऑप्शंस गिवन है इस तरीके के, और हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है। एज यूजुअल यहाँ पे एल वाला बात था, तो यहाँ पे जेड वाली बात है, तो हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट ऑप्शन हम नहीं निकालते कि हमारा पहली सीरीज निकल गई, अब हमें लास्ट की 2 सीरीज निकालनी है। तो हम यहाँ पे अगर एक चीज और नोट करें, देखो डी, जस्ट डी को उठाया है, देन हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है वो के है, और के के बाद इन्होंने क्या किया है, -2 करके एच को उठाया है। फिर हमने एस का देखा, तो एस का इन्होंने 1 2 3 4 5 करके उठाया है। ठीक है, एस का एम, और एम का फिर अगेन एस देखा, तो आगे फॉरवर्ड चला बी, और बी के बाद इन्होंने एस लिया है, तो ये चीजें और ज्यादा लेंथी हो गई हैं। बैकवर्ड करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, सीरीज काफी लंबी हो गई है कि 4 8 6 वाली है, तो यहाँ पे ये चीजें हमें देख के पता चला कि ये सीरीज क्या हो गई है, लंबी होने वाली है। तो दैट मीन्स क्या है, ये टाइम ज्यादा बर्बाद करेगी। तो हमने कि रेदर देन इस सीरीज के हम अपनाएं, हम अपना सिंपल सा फंडा अपनाएंगे। बी फर्स्ट तो हम करेंगे नहीं, जी एम टी बी, अगेन वही हम सीरीज करने वाले हैं। देन हम क्या करेंगे, डी के एस बी एल, ये हम सीरीज अपनाने वाले, यही है बी जे एम टी बी डी के
RSBL, एग्जैक्टली यही है। हमें ये सीरीज दोनों फाइंड आउट करनी है कि इनमें से क्या आएगा, क्योंकि ये सब कैसे क्या डिफरेंट है। हम इस तरीके से ही इसका निकाल लेंगे कि हमारी क्या सीरीज रहेगी। तो B और G है, ये B है यहाँ पे और ये G है यहाँ पे, 1 2 3 4, यानी कि 5th वन है ये। G के बाद हम M करें, ये G हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये +6 नंबर पे है। M के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th नंबर पे है। दैट मीन्स अब क्या होगी, 8th नंबर पे होगी। अब इसका 8th नंबर हम कैसे निकालेंगे, T क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमारी ABCD का यानी कि अल्फाबेट का टोटल Z आ जाए, उसके बाद भी काउंटिंग रह जाए, तो हम वापस घूम के A पे आ जाते हैं। ठीक है, कई बार कोई चीज का हम काउंटिंग करते हैं कि देखो अभी हमने क्या कि Z के बैकवर्ड जाना है, तो Z का बैकवर्ड A होगा। तो ये हमने 8 किया तो B आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे B में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9th वर्ड क्या होगा हमारा, K होगा। तो सेकंड वर्ड हमारा क्या हो गया, K। तो देखो K इसमें भी है और K इसमें भी है, दैट मीन्स क्या हो गया, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, DRSBL है, इसका सीरीज का हम निकालते हैं कि इसका हमारा क्या रहता है, ये D हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पे D के बाद K है और K के बाद हम लेंगे S का, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि +8 नंबर पे है। दैट मीन्स ये 9 पे होना चाहिए और ये 10 पे और ये 11 पे। हम कंफर्मेशन भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th पे बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th सही है, L ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th नंबर पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो ये हमारा Z तो ऑलरेडी कंफर्म हो ही चुका था, K हमने निकाल लिया और एक W हमने निकाल लिया, तो KW ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। इसमें बेसिकली हम यही ध्यान रखिए। अब इसमें कहेंगे कि 1 में 6 1 में 7 1 में 8 ऐसे कैसे एडिशन हुआ, तो इसका यही एडिशन है ना कि देखो इसमें सीरीज है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड, हर बार जैसे स्टेप लेता है बढ़ता जा रहा है, ऐसे सेकंड के अंदर है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड होता जा रहा है। तो इस तरह की लॉजिक भी निकालने पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब में सिमिलर गैप हो, इस तरीके का भी हो सकता है। ये 1 2 3 फॉर्म में भी उस पे, ये 3 5 7 9 इस फॉर्म में भी हो सकता है। इसके इस तरह के लॉजिक होते हैं, पर हमें इस जैसे कैलकुलेट किया है कि इन सीरीज के बेस पे ही हमें ये सीरीज कैलकुलेट करनी होती है, बस ध्यान इतना रखना होता है। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है करने में, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।